So friends, I am again back with potential energy now. Potential energy. पहली बात तो हमने एक बात पढ़ी कि energies are interconvertible. There are different forms of energy. Heat energy, electrical energy, chemical energy, potential energy, kinetic energy. अभी हम potential energy के बारे में जरा सा बात करेंगे। एक तो हमने बोला कि the energy which is being possessed in a body due to its motion is the kinetic energy. Now we'll talk about the potential energy. Potential energy क्या है? Potential energy is the energy which gets stored into the body due to its position. Due to its energy stored in body due to its position. रबड़ देखिए, रबड़ देखिए, रबड़ ऐसी पड़ी हुई तो ऐसी ही पड़ी हुई है, ठीक है। आप जरा उसे खींच दो, एक बार आपने उसे खींच दिया और फिर छोड़ दो, जन 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 करने लगती है ना। उसे क्या हुआ, क्या इस पे क्या हुआ? जब आपने उसे खींचा तब आपने उस पर कुछ वर्क किया, फोर्स लगाया, कुछ काम किया ना उस पे, वही काम उसमें स्टोर हो गया। रबड़ 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 ऐसे इलास्टिक कह लो, इलास्टिक। जब आप इस पे फोर्स लगाते हो, कुछ इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, तो ये अगर अभी इतनी है तो बाद में कितनी हो जाती है? इतनी। तो होता क्या है? इतनी बढ़ गई या इतनी बढ़ गई, किसमें? फोर्स के कारण। ये जो फोर्स आपने लगाया था इसके कारण, ये जो आपने फोर्स लगाया उस पर कुछ काम किया ना। बोला ना, कोई भी बॉडी एनर्जी उसकी बढ़ेगी अगर उसके ऊपर कुछ भी काम होता है, ठीक है। आपने इसकी एनर्जी बढ़ा दी, अब इसे छोड़ दो, आप फोर्स हटा लो। कैसे करता है? जन एनर्जी आ गई इसके अंदर। पहले खाली पड़ा था मरा हुआ। स्प्रिंग has the same case. Spring has the same case. Spring ऐसे आप अचानक से आओ ना, इस पे फोर्स लगा दो, फोर्स लगा खींच दो इस पे को। अगर ये अभी यहाँ पे था तो अब की ना बढ़ के यहाँ चला गया, ठीक है। इतनी बढ़ोतरी हो गई इसकी, इतनी बढ़ोतरी हो गई इसमें। छोड़ोगे जन से, पहले कुछ नहीं था, ऐसा भी नहीं कि मार के धक्का कहीं भेजा था, बट ये बॉडी में इसके स्टोर हो गई। जब आपने उस पर वर्क डन किया तो वो उसकी बॉडी में स्टोर हो गई। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन चेंज की ना आपने, is called the potential energy, is called the potential energy. अच्छा, जब आपने ये छोड़ा, ये कंपन होगी ना उसमें पूरी की पूरी एनर्जी। अब क्या हुआ? अब वो मोशन में आ गया, फॉर्म चेंज। खैर, हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी जो है पोजीशन के कारण, अभी ड्यू टू इट्स, आपने पोजीशन चेंज की, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, ठीक है। मैं रबड़ हूं, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको भी हम पढ़ेंगे यहां पे। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं।
आप एनसीईआरटी जरूर रेफर करिएगा, पेज नंबर 152, पेज नंबर 152. And if you have any confusion, you can certainly come back to me and understand. So the energy stored in the body is due to its position is known as the potential energy. ठीक है, अब ये है ना, ये यहाँ पे क्या खड़ा, यहां से जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो मैंने कुछ काम किया क्या? Did I do a work when I am taking a body of any mass from one position to any position upward? मान लो मैं यहां पे था, ये m मास की बॉडी है, किसकी है? m मास की बॉडी है, ये यहां पे थी। अब किसी ने कहा कि साहब इसको ना उठा के यहां ले जाओ, इसको उठा के ऊपर ले गया, कितना ले गया? यहां से h डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे बताओ, उस पर कुछ काम करना पड़ा क्या? कुछ मेहनत हुई क्या? एनी वर्क डन? वर्क डन, क्योंकि एनर्जी तो भाई तभी आएगी जब कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन क्या है? कुछ है क्या भाई? इसका वो बना लेते हैं एक बार, फोर्स क्या लग रहा है इस पे? नीचे लग रहा है mg, ठीक है, नीचे लग रहा है mg, नीचे की तरफ धरती माता खींच रही है mg से। जा किधर रहा है भाई तुम? ऊपर की तरफ। तो जाहिर सी बात है मुझे जोर लगाना पड़ेगा ना ऊपर उतना ही, तभी तो जाएगा, वरना तो नीचे गिर रहा था ये। तो इसका मतलब मुझे जो है ना ऊपर की तरफ mg फोर्स लगाना पड़ेगा ना, वरना तो नीचे गिरता ना ये। जितना mg है उतना मुझे लगा, तभी तो ऊपर लेके जाऊंगा मैं। और मैं चला कितना डिस्टेंस? h। वर्क डन इज व्हाट? फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कितना है? mg इंटू h। कौन सा फोर्स लगता है नीचे की तरफ? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी आप किसी भी बॉडी को किसी भी पोजीशन से जरा भी ऊपर ले गए, तो उसके अंदर ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी वैल्यू क्या होती है? mg इंटू कैपिटल H, मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दी h। तभी तो। अच्छा, अगर इसमें एनर्जी नहीं होती तो नीचे गिरती क्या? बिना एनर्जी के किसी ने कोई काम किया है क्या इस दुनिया में आज तक? नहीं किया है ना। लेकिन ये हमेशा काम करने तत्पर है भाई। इसको कहीं भी खड़ा कर दो, नीचे की तरफ भागेगा। ऐसे तो नहीं पड़ा था। अगर ऊपर की तरफ बराबर फोर्स लग जाए तब तो कुछ नहीं कर रहा भाई ये, ठीक है। तो कोई भी बॉडी यदि एक लेवल से दूसरे लेवल पर ऊपर ले जाई जाती है, तो क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ, तो वो इनटू एच मींस टोटल वर्क डन, वो उसमें स्टोर हो जाता है एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर कोई मुझे ये बोल दे कि कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है, यहां एक 10 kg का ब्लॉक है। क्या है? 10 kg का ब्लॉक है।
और इसे यहां से 6 मीटर की हाइट पे उठाया जा रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज दी पोटेंशियल एनर्जी, या इसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्म है ग्रेविटेशनल। क्या होता है भाई, m इंटू जी इंटू एच। व्हाट इज दैट, जी की वैल्यू किसी ने बोल दी भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, m क्या है भाई, 10 इंटू 10 इंटू 6, तो 600 वॉट एनर्जी है। क्या आएगी इसकी यूनिट, जूल। क्या आएगी इसकी यूनिट, जूल। तो एक और क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 11.6। एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 11.6, एग्जाम्पल 11.6। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये कहता है कि अर्थ सरफेस से कहीं ऊपर 12 केजी का एक ब्लॉक है। ठीक है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है 480 जूल। ठीक है, जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है कि ये अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है। मान लेते हैं कि ये h है। ऐसे में इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता भाई, mg इंटू एच। m क्या है, 12 10 इंटू एच, वैल्यू आपको दी हुई है 120 h इज इक्वल टू 480 जूल। so h is what, 480 divided by 120, 4 meters। यही तो है, यही तो है भाई। यही तो है। तो इस तरह हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। दो तरह की एनर्जी हमने पढ़ी। अच्छा, एक बात सोचो जरा, एक सवाल समझ लें जरा। एक पानी जब झरने से गिरता है, जब पानी झरने से गिरता है इस सरफेस से, इस सरफेस पे, तो एनर्जी बढ़ती है या घटती है उसकी? उसकी एनर्जी बढ़ती है या घटती है? यहां पे था बेचारा, यहां पे था, मान लो ये h हाइट है, मैं बात टोटल एनर्जी की कर रहा हूं। अच्छा, टोटल में खाली काइनेटिक होगी या खाली पोटेंशियल होगी, या दोनों होंगी, या सारी की सारी होंगी जितनी भी होती हैं? टोटल एनर्जी हम कभी भी खाली पोटेंशियल, खाली काइनेटिक की बात नहीं करते। टोटल एनर्जी मींस ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज। अच्छा, झरने पे जो सबसे ऊपर है पानी, यहाँ चुपचाप बैठा था बेचारा, यहाँ चुपचाप बैठा था, ये पानी की बूंद है ना, एकदम चुपचाप बैठी थी। अचानक से ना किसी ने टपका दिया। अच्छा, जब यहां बैठी थी तो कितनी एनर्जी थी इसमें, ए पॉइंट पे?
ए पे ना कुछ भी नहीं कर रही थी, चुपचाप क्यों पड़ी थी खाली। तो कितनी थी उसमें, मान लो इसका मास m है, लेट अस से इसका मास m है, तो m g h ए पॉइंट पे, एनर्जी एट पॉइंट ए। और कोई एनर्जी थी क्या इस पे? कोई एनर्जी नहीं थी इसके पास, और चल तो रहा ही नहीं था, काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, पोजीशन के कारण आई बीच में, यहाँ आ गई है। मान लो कोई पॉइंट बी है, तो एनर्जी एट बी, मान लो ये जो दूरी है ना, अब कोई h/2 है, क्या है h/2, एनर्जी एट 2 इज पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी mgh/2 आ गई भाई, यहां से दूरी इतनी है। और भी कोई एनर्जी है क्या? यहां से छोड़ दिया, अरे भैया इस पे वेलोसिटी मिल गई बेचारे को, यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आती है। क्या होता है, जैसे ही मोशन होगा एनर्जी आ जाएगी, अब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, ये भी आ गई, दोनों के दोनों आ गई। अभी आपस में बढ़ गई या घट गई? इसकी एनर्जी विद द टाइम बढ़ गई या घट गई? सबसे नीचे आया सी पॉइंट पे, अब यहां पे तो h0 हो गया, यहां पे तो h0 हो गया, तो सिर्फ हाफ m v एट सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको क्या लगता है यहां पे एनर्जी ज्यादा थी, टोटल एनर्जी यहां ज्यादा थी या यहां ज्यादा थी? कहीं ज्यादा नहीं थी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, पहली बात तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि ये ना कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी ना बढ़ती है ना घटती है, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, फॉर्म्स चेंज करती है। गर्मी से, जैसे चाय पत्ती बोलते ना, चाय पत्ती का एग्जांपल आपको, ये थी ना चाय पत्ती, ये हीट में, ठीक है, ये चाय पत्ती थी, इधर तो भागने लगी थी ना, ये ऐसे हीट, गर्मी जो है उसने क्या किया, इसको काइनेटिक एनर्जी में खत्म, हीट ने अपना रूप खो दिया, अपनी फॉर्म खो दी, किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। सो द एनर्जीज आर इंटरकन्वर्टिबल, एनर्जीज एक से दूसरे में, मैंने ये भेस पकड़ा था, फिर मैंने वो भेस पकड़ लिया, फिर मैंने वो, ऐसे ही चेंज होती रहती है, और ना तो क्रिएट की जाती है, ना ही neither created nor destroyed। यहां से चली, जितनी इसने इसमें खोई, जितनी इसने नीचे आके खोई, उतनी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। नीचे आते पूरी कोई तो पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। सो द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पूरे जगत में एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, ये बदलती रहती है। मैंने खाना खाया, एक केमिकल प्रोसेस से खाना गुजरा, अभी मैं बोल रहा हूं, अभी साउंड प्रोसेस से वो एनर्जी बाहर निकल रही है, ये कहीं बाहर साउंड प्रोसेस से जाके फिर से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सिर्फ चेंज हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? आपने कुछ गर्म किया, वो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, ठीक है, या इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज चेंज हो गई। सो द एनर्जी इज नॉट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड। कुल मिला जुला के रहेगी उतनी ही। ये बात आप सभी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। We will do some questions based on it. So, in 9th standard, basically,
when we will be talking in the 9th standard, we will certainly say one thing that the जहां पे सिर्फ काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वैसे तो सारी की सारी एनर्जी मिलकर कंजर्व ही रहेंगी, लेकिन the sum of the all energies remains constant. पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, मान लीजिए आपने कोई ऐसा मोशन स्टडी किया है, जैसे ये बॉल है, इसको किसी ने ना ऊपर की तरफ फेंक दिया। किधर फेंक दिया? ऊपर की तरफ फेंक दिया। जब नीचे से ऊपर फेंका तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक, जब ऊपर जाके टिक गई, वेलोसिटी 0 हो गई तो सिर्फ पोटेंशियल, फिर नीचे फिर काइनेटिक बढ़ने लगी, पोटेंशियल। तो सम ऑफ, ऐसे केस में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी व्हाट? कांस्टेंट। ऐसे केस में, जैसे आपने बोला था कि ऐसे केस में अब बॉल खाली ऐसी ही चल रही है तो उसमें पोटेंशियल कोई बात ही नहीं आता उसमें, क्योंकि अपनी पोजीशन हाइट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं की, हाइट में कोई चेंज नहीं की उसने। हाँ, बॉल अगर आपने ऐसे फेंक दी, यूं आके गिर रही है, दोनों एनर्जीज हैं, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। तो सम ऑफ ऑल एनर्जीज वुड रिमेन कांस्टेंट। सम ऑफ ऑल एनर्जीज वुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो इसी में एक छोटी सी बात है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की गति, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कुछ भी नहीं सब, जहां पे रेट आया, जहां पे भी रेट आया वहां पे आप टाइम से डिवाइड कर दो। वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। स्पीड क्या था? रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यही तो था ना। एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहां पे रेट आया पे टाइम से, so the total work done per unit time is what? Is rate of work. तो अगर पावर, इसी को क्या कहते हैं? पावर, शक्ति, वो ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब वो ज्यादा काम कर लेते हैं कम टाइम में। इज मोर पावरफुल मीन्स ही डज मोर वर्क पर यूनिट टाइम इन कंपैरिजन टू अदर्स। इज व्हाट? वर्क बाय टाइम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल बाय सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी? जूल बाय सेकेंड। तो या व्हाट कहते हैं, व्हाट भी कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 किलोवाट। आपने बल्ब देखा ना, बल्ब पे लिखा हुआ इतने किलोवाट, इतने वॉट, इतने हजार वॉट, इज व्हाट? 1000 जूल पर सेकेंड और वॉट। आगे आपको इसका क्वेश्चंस आएंगे। सो विद दिस वी आर समिंग अप द थ्योरी। we'll be doing exercise and questions from tomorrow itself. Thank you very much.